तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 0। हेलो, am I audible? Yes, sir. You are audible. Yes, sir. ओके ओके। इसका फ्री, ये एक फ्री एलिमेंट है, इसका ऑक्सीजन स्टेट 0 होगा। ये भी एक फ्री एलिमेंट है, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन जब भी नॉन मेटल से कंबाइन होता है तो इस पे आता है +1 और ऑक्सीजन जनरली होता है -2। आप सभी ध्यान दीजिए, यहाँ पे 0 से कहाँ जा रहा है ये? -2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन एंड देयर इज अ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सॉरी गलत हो गया। Okay, so you can see here hydrogen is going from 0 to +1, so there is an increase in oxidation number, so it is undergoing oxidation, and oxygen is going from 0 to -2, so it is undergoing reduction. आप सभी को मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि increase in oxidation number is called oxidation and decrease in oxidation number is called reduction. I hope यहां तक सभी को क्लियर है, ठीक है? किसी को यहाँ पे डाउट है? मुझे एक और बच्चे का डाउट आया कि सर इसमें एक सैंपल बेटा सर, जैसे इसमें हम लोग H2O पे ओवरऑल चार्ज 0 आएगा, क्योंकि आपने कहा था कि जो ओवरऑल चार्ज 0 आएगा ना, ओवरऑल चार्ज 0 आएगा। सुनो, ओवरऑल चार्ज 0 आएगा। हाँ, यस सर। और अगर सिंगल का देखेंगे तो +1 और -2 होगा। तो क्या दिक्कत है इसमें? तो सर अगर रिएक्टेंट साइड पे आए और अगर रिएक्टेंट साइड में हम ले कि H2 के ऊपर +1 चार्ज आएगा, ऐसा नहीं ले सकते? नहीं बेटा, नहीं। आप समझो, मैं बताया था आपको कि यहाँ पे सेम टाइप ऑफ एटम है, तो ऐसा नहीं होने वाला कि इलेक्ट्रॉन एक और शिफ्ट हो जाएगा। दोनों के पास इक्वल शिफ्टिंग ऑफ दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन इक्वली शेड होने वाला है, क्योंकि जो चार्जेस डेवलप होते हैं ये जब होता है जब इन दोनों में से कोई एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ठीक है? लास्ट क्लास में समझाया था मैंने आप सभी को। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि दोनों इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों के बीच में इक्वली शेड होंगे और इन पे चार्जेस नहीं आएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। ओके सर, ओके, ठीक है। सो नाउ एक और ये क्वेरी आई बच्चे की, मुझे व्हाट्सएप किया बच्चे ने, बताओ इसमें कौन सा ऑक्सीडेंट कौन सा रिडक्टेंट। तो देखिए, आपको वही कंसेप्ट लगाना है, क्योंकि अगर ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है, हर एक रिएक्शन को अगर आप क्लासिकल मेथड से देखने लगेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल सा काम है, हर एक का निकालिए ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे +2, यहाँ पे -1, यहाँ पे अगेन +2, यहाँ -1। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे Hg2 है, यानी कि इस पूरे पे आ रहा है +2। आप समझिएगा, अगर 2 Hg पे +2 है तो एक Hg पे कितना आएगा? +1। इफेक्टिवली यहाँ पे चार्ज कितना आ रहा है? एक Hg पे +1, यहाँ पे एक Sn पे +4। किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर। ओके, नाउ +2 से +1 पे जा रहा है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बताओ? रिडक्शन। मैं कह सकता हूँ ये रिडक्शन हो रहा है। And Sn is going from +2 से +4. This is oxidation. हाँ, पूछो क्या डाउट है? सर एक बार रिपीट कर दीजिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटा मैंने क्या पूरा रिपीट करने को बोल रहा है क्या बेटा? नहीं, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दीजिए। आप लेट आए हो शायद, कनेक्ट हो गया था। आप लेट आए निशांत। ये सर वो कनेक्शन नहीं पकड़ रहा था ना। बेटा मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया है अभी, मैं पुराने क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ और बच्चों को बता रहा हूँ कैसे आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन शो कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ +1 है, तो ये इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये ऑक्सीडेशन है। यहाँ पे 0 से -2 में जा रहा है तो ये रिडक्शन है। सिमिलरली यहाँ मर्क्यूरी +2 से +1 में जा रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। यहाँ +2 से +4 में जा रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कुछ नया नहीं बताया मैंने, लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए, तो हाँ बोलिए सर। ये Hg का +2 से +1 कैसे हो गया? अभी समझाया था बेटा। यहाँ पे जो Hg2 2+ आएगा, यानी कि 2 Hg पे
+2 चार्ज, तो एक पे कितना होगा, +1 होगा ना। सर पर यहाँ पे तो 2 है ना। अरे भाई एक चीज बता, तुम दो दोस्त हो, दोनों के पास 1-1 रुपए है, तो मैं कह रहा हूँ तुम दोनों दोस्तों के पास 2 रुपए है, तो पर बंदा कितना रुपए हुआ? 1 रुपए। ऐसे की भाषा सब कुछ समझते हैं बेटा, है ना। अब क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, चलिए अब हम बात करते हैं ITUS की। नाउ विल लर्न ITUS। जब मैंने इस टॉपिक के बारे में आप सभी को बताया था, आई सेड इट इज इंटरनेशनल टेक्निक फॉर अल्टीमेट स्टूडेंट, बट दरअसल इसका नाम है इसकी टोपी उसके सर। ठीक है, इस मेथड का नाम है इसकी टोपी उसके सर। तो ये मेथड काफी इजी है, और सीख गए आप तो आप सारे रिएक्शन इजीली बैलेंस कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ITUS मेथड में मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं, ठीक है। NH3 plus O2 gives you NO plus H2O. So we have this equation. Now अब हम इसको बैलेंस कर लेंगे। देखिए सबसे पहली बात, यहां जो टोपी है, जो वो टोपी है, ये क्या है? दिस इज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। अभी भी कंफ्यूजन लग रहा हो क्या बोल रहे हैं सर, लेट अस ट्राई टू डिकोड मैं क्या कहना चाहता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। नाइट्रोजन कितना होगा, -3। नाइट्रोजन का होगा -3, बिकॉज आपको पता है कि हाइड्रोजन का कितना होगा, +1, क्योंकि नॉन मेटल से कनेक्टेड है। तो इसको नाइट्रोजन का x मान लो, +3 इंटू +1 इक्वल टू 0। x कितना आएगा, -3। तो हाइड्रोजन कितना होगा यहाँ पे, +1। ऑक्सीजन अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, 0। अब देखो ऑक्सीजन कितना होता है, -2, तो यहाँ कितना आएगा, +2। हाइड्रोजन नॉन से कंबाइंड है, +1, यहाँ पे -2। अब एक चीज बताओ मुझे, नाइट्रोजन के अंदर क्या चेंज आ रहा है? अगर आप नंबर लाइन पे देखो तो ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, +1, +2, तो कितने का चेंज आया? कितने का चेंज आया है नाइट्रोजन में? 5 का चेंज आया है ना। देयर इज अ चेंज ऑफ 5 टर्म्स, 5 यूनिट्स। ये जो 5 यूनिट है ना, यही क्या बन जाएगी, वो टोपी। तो ये अपनी टोपी इसको बनाएगा, और ये अपनी टोपी इसको बनाएगा। आसान भाषा में, जो आप n फैक्टर यहां से निकालोगे ना, वो कहां जाने वाला है, वो जाने वाला है ऑक्सीजन के। माइक बेटा म्यूट कीजिए। मिथिलेश लोधी। ओके, तो मैंने सभी को बताया कि जो मेथड है, इसमें जो टोपी है वो क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। यहाँ देखिए कितने नाइट्रोजन एटम है, 1। हाइड्रोजन को चेंज आ रहा है जी, नहीं आ रहा है। यहाँ भी +1 है और यहाँ +1 है, हाइड्रोजन को छोड़ दो। अब नाइट्रोजन को देखो, -3 से +2 में जा रहा है, तो टोटल चेंज कितने का आया, 5 का। ये जो और एक ही एटम है, नाइट्रोजन का भी एक ही एटम है, तो टोटल चेंज कितने का आया, 5। तो टोपी कितने की बनी, 5 की। इसकी टोपी इसको बना दो, ठीक है। यानी कि आपने अमोनिया के अंदर के चेंजेस को ऑब्जर्व करके ऑक्सीजन का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट फिक्स कर दिया। अब ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करो, 0 से कहां जा रहा है वो, -2। यहां भी 0 से कहां जा रहा है, -2। को भी ले लो, तो 0 से -2 जा रहा है। एक एटम 0 से -2 जा रहा है, 0 से -2 यानी कि 2 का चेंज। एक एटम 2 का चेंज दिखा रहा है, तो 2 एटम। यहां देखिए ऑक्सीजन के 2 एटम है पूरे मॉलिक्यूल में, तो कितने का चेंज आएगा ऑक्सीजन के अंदर, टोटल 4 का। तो यहाँ पे आपने 4 से मल्टीप्लाई किया। तो आसान भाषा में आप कर क्या रहे हैं, आपने रिएक्टेंट साइड स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट फिक्स कर दिए।
आसान भाषा में आपने ये बोला है कि सर 4 आपके क्या है, नाइट्रोजन आटम है, और 12 क्या है, हाइड्रोजन है, और 10 कितने हैं, ऑक्सीजन है। अब लेफ्ट को देख के राइट को बैलेंस करो। पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, 4 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 4 नाइट्रोजन कर दो, कर दिए 4। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करो। अब ऑक्सीजन कितने हैं, 10 है ना, देखो आप यहाँ पे 6 1 जा 6, 4 1 जा 4, 6 + 4 10। क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? प्लीज कम राइट ऑन यस कमेंट। सर, बैलेंस है। सर बैलेंस है। सर डाउट। मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है आप सभी का। हाँ बेटा डाउट लिखूंगा मैं, पहले आप कमेंट सेक्शन में लिखिए किस किस को नहीं आया, किस किस को आया। सर हेरा फेरी की याद दिला दी आपने, बेटा हेरा फेरी चल रही है, पर ये पढ़ाई की हेरा फेरी चल रही है। जितना आप इसको गेन करोगे उतना ही फायदा होगा। 25 दिन में नॉलेज डबल हो जाएगा आपका। सर ओके, सो आई कैन सी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर सेइंग कि एक बार और रिपीट किया जाए। मैं एक और सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ, ज्यादा हार्ड नहीं लूंगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। स्टार्ट करते हैं। आप हाँ बोलो बोलो। सर मैं एक्चुअली 8 to 9 मिनट्स लेट हो गया था बिकॉज मैं लंच कर रहा था और तभी मेरे को I मैसेज can't do anything. I can't do anything in that. We have started our class. आप YouTube पे जा करके इसका रिपीट टेलीकास्ट देख लेना, ठीक है बेटा, क्योंकि क्लास बहुत, अभी हम 15 मिनट लेट हो जाएंगे बेटा आपके वजह से। 15 मिनट में पूरी क्लास को पीछे नहीं कर सकता। ओके सुनाओ, एक बार दोबारा से हम समझेंगे ITS मेथड क्या है, ठीक है। ITS का बेटा मतलब है इसकी टोपी उसके सर। इसकी टोपी मतलब जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो उसकी टोपी उसके सर, यानी कि अगले के सर। अगर आप इसकी टोपी बना रहे हो तो इसको बनाओगे, इसकी टोपी बना रहे हो तो इसको बनाओगे, ठीक है। आसान भाषा, ठीक है। पर ये टोपी क्या है, यहां जो ये टोपी है, दिस इज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, यानी पूरे मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आ रहा है, वही उसकी टोपी होती है। या फिर बोल सकते हो एन फैक्टर की बात नहीं करेंगे हम, अभी तो एन फैक्टर का पता ही नहीं है आपको, तो एन फैक्टर हम जब पढ़ेंगे एडवांस टॉपिक्स बहुत ज्यादा 11th 12th के, तब हम देखेंगे। तो फिलहाल अभी हम समझना है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में 0, यहाँ भी एलिमेंटल फॉर्म में 0। हाइड्रोजन नॉन मेटल से कंबाइन है +1, और ये ऑक्सीजन है -2। अब एक चीज बताओ, ऑक्सीजन 0 से कहां जा रहा है, ये +1 में जा रहा है। तो एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन 0 से +1 में जा रहा है, तो एक हाइड्रोजन में 0 से +1 जाने में कितने का चेंज आया, 1 का चेंज आया। कितने हाइड्रोजन है, 2 है, तो टोटल चेंज कितना आया, 2 का आया। तो टोपी हाइड्रोजन की कितने की बनी, 2 की बनी, वो बना दो ऑक्सीजन को, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन सर हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन नंबर 0 कैसे आया पहले में? बेटा वो एलिमेंटल फॉर्म में है। अगर आपने लास्ट क्लास ली है तो आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई भी एलिमेंट एलिमेंटल फॉर्म में होता है, फ्री फॉर्म में होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीजन स्टेट 0 होता है। और मोरोवर अगर आप यहाँ पे देखो, ये सेम टाइप ऑफ एटम है, तो इनमें कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने वाला है, तो दोनों में नेट चार्ज, दोनों का चार्ज कितना रहेगा, 0 रहने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहीं शिफ्ट नहीं होने वाली है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जब भी शिफ्ट होती है जब उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। यहाँ पे दोनों सेम है। अगर मेरे पास मान लो कोई टॉय है और आप मुझसे वो छीन रहे हो, मैं भी आपसे छीन रहा हूं, अगर हम दोनों की ताकत छीनने की इक्वल है तो वो कहीं भी डिस्प्लेस नहीं होने वाला, जहां था वहीं रखा रहने वाला, ठीक है। तो हम बात करते हैं ऑक्सीजन 0 से कहां जा रहा है, +1, सॉरी हाइड्रोजन कहां जा रहा है, 0 से +1। 2 हाइड्रोजन है तो कितने का चेंज आया, 2 का चेंज, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन को देखो, 0 से कहां जा रहा है, ये -2। एक ऑक्सीजन 0 से -2 में जा रहा है ना, तो कितने का चेंज आ रहा है, 2 का चेंज आ रहा है। यहां पे कितने ऑक्सीजन है, 2, तो टोटल चेंज कितने का आया, 4 का।
तो अब इसकी टोपी कितनी बनी, 4 की बनी, वो आप इसको बना दो। अब आपने देखो, आपने बोला है कि सर 8 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है, क्या यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है? नहीं है, तो कर दो 8, 4 टू 8 और 4 ऑक्सीजन। अब आपको दिख रहा होगा इसमें कॉमन भी निकल रहा है, वो कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाल लो पूरे में। तो ये आ गई आपकी बैलेंस इक्वेशन। समझ में आया सभी को? प्लीज राइट ऑन कमेंट सेक्शन। हाँ सर हम 2 पे भी तो छोड़ सकते थे, 2O2 पे। 2O2 मतलब? सर जब हमको पता चल गया था कि O2 में वो 0 से 2 पे गया है, हाँ तो सर हमें पता चल गया बेटा था उसमें रूल थोड़ा 4। ब्रेक करेंगे, रूल थोड़ा ब्रेक करेंगे, रूल तो अब देखो, तो मैं अगर कोई रूल सिखा रहा हूँ मैं उसे ब्रेक कर दूं, तो आप ये चाहते हो फिर आप हर जगह वो लगा पाओगे नहीं ना। देखो, एक होता है तुक्के सांस निकल जाना, एक होता है कोई लॉ तैयार करना, कोई कोई शॉर्टकट तैयार करना और उसको हर जगह एप्लीकेबल करना, है ना। तो वहां पे आपको सारे लॉस फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद अब कुछ कॉमन है तो कॉमन निकाल लीजिए, 2 था कॉमन निकाल लिए बाद में, लेकिन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है, जो मैं सिखा रहा हूँ। समझ आ पा रहे हो आप? बेटे सर राइट साइड में आर्यन, राइट साइड में 4 कैसे आया? बेटे दिमाग लगाया, खुद से भी दिमाग लगा सकते हैं हम। अगर यहाँ पे 4 टू 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन करना है, इसलिए 4 लगाया, ये मैंने लगाया है। लेफ्ट को देखिए, राइट को मैंने बैलेंस किया है, राइट वाला आपको बैलेंस करना है, लेफ्ट वाले के रूल है, राइट वाले के लिए बैलेंस करना आपको है। हाँ बोलो। सर हाँ सर जो बैलेंस्ड इक्वेशन हम वो ब्रैकेट के अंदर वाली लेंगे? हाँ, 2 तो आपने तो सर 2 से साथ आपने दोनों साइड डिवाइड कर दिया, क्या आदित्य? सर जो 2 है ब्रैकेट के बाद उसे लिखने की जरूरत नहीं है? नहीं है, आपने तो कॉमन ले लिया। सर ओके बोलो बोलो। थैंक यू सर सर। ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं ना जिसमें कॉमन नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल बन सकती है, अभी बनाया तो था, कहाँ कॉमन आया था उसमें? सभी को सभी को समझ में आया? एक बार किसी को नहीं आया बेटा बता दो, सर वो क्योंकि एक अच्छी ऑक्सीजन बात वाला है, बता दो। आ गया समझ। हम पुराने वाले सर अगर दोबारा एक बार देखेंगे। सर सर अगर कॉमन ना निकाले तो इक्वेशन गलत हो जाएगी। बेटा गलत नहीं होगी, लेकिन हाँ हमेशा हम कोफिशिएंट्स को कोप्राइम फॉर्म में रखते हैं, है ना। बैलेंस तो यस तब भी सर। है, बैलेंस तो तब भी है, लेकिन हमेशा हम कोई भी कुछ कॉमन है उसको हटा देते हैं। ओके सर। सर हाँ बोलो। एक बार ऑक्सीजन वाला बता दो, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन वाला बता दो कि क्या ये है कि ऑक्सीजन वाला उसकी। क्या? ये बात कर रहा है नहीं क्या? इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है? यस सर। बेटा ये जीरो है, एलिमेंटल फॉर्म है ना, O2 जीरो है, जीरो से कहाँ जा रहा है वो? -2। तो वो एक तो ऑक्सीजन -2 को क्यों दिखा रहा है? 2 कितने दिखाएगा? 4 का दिखाएगा, 4 लिख दिया यहाँ पे, क्या डाउट है? समझ में आ गया सर। ओके। डाउट क्या है? डाउट था ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन नंबर का। तो बेटा वो एलिमेंटल फॉर्म में मैंने बताया आपको, O2 जो यस सर। है वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका। अब आप देखो, दोनों जो ऑक्सीजन है इनके बीच कोवलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर हो रहे हैं, तो ना तो इस पे कोई चार्ज आएगा ना तो इस पे कोई चार्ज आएगा, ठीक है। यस सर। चलिए, यहाँ तक क्लियर सभी को? यस सर। ओके, एक बार मैं एक और क्वेश्चन ये पुराना वाला समझाऊं? चलिए पुराना वाला एक बार समझ लेते हैं, ताकि अब आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। NH3 प्लस O2 gives you NO प्लस H2। ये क्वेश्चन थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने स्टेप फॉलो किया। पहला स्टेप था सभी का इंडिविजुअल चार्ज निकालो, सॉरी कितना आएगा? -3 +1 0 -2 +2 +1 -2। अब देखो, -3 से कहाँ जा रहा है? +2 में। हाइड्रोजन को देखो,
+1 से कहाँ जा रहा है, +1 में, क्योंकि इसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा, छोड़ दो इसको, सिर्फ नाइट्रोजन में चेंज आ रहा है। तो -3 से +2 का चेंज, टोटल चेंज कितने का, 5 का। नंबर लाइन पता है सभी को, -3 फिर -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 +1 फिर +2, है ना, 1 2 3 4 5 का चेंज। तो टोटल चेंज कितना आया, 5 का। तो इसकी टोपी कितने की बनी, 5 की बनी, इसको बना दी। अब ऑक्सीजन को देखो, 0 से -2, एक ऑक्सीजन एटम 2 का चेंज दिखा रहा है, अगर तो 2 कितने का दिखाएंगे, 4 का दिखाएंगे, उसका टोपी बन गया 4 का, और मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। देखिए जब मैं 4 और 5 लिख रहा हूं ना, इसका मतलब यह है कि मैंने रिएक्टेंट साइड पे जो रिएक्टेंट्स लिखे हैं उनके कोफिशिएंट फिक्स कर दिए हैं। तो नाउ नाइट्रोजन कितने हैं, 4, यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 1, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 4 3 जा 12, यहाँ कितने हैं, 2, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 हो गए हाइड्रोजन, 6 हो गया ऑक्सीजन, 4 हो गया ऑक्सीजन। टोटल देखो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 10, और यहाँ 6 और 4 10, इक्वेशन बैलेंस। सबको समझ में आया यहाँ से? एक्सक्यूज मी सर, हाँ तो जैसे H3 पे +1 का चार्जर, H2 पे +1 का चार्जर, तो सर वो 3 × 1 और 2 × 1 करके हम ऐसे कंपेयर नहीं करेंगे कि यहाँ पे ज्यादा है +3? क्या समझा, समझा नहीं। सर NH3 में H के 3 एटम्स है, और ठीक है एक पे 1 का चार्ज है, तो वो टोटल हाँ 3 नहीं हो जाएगा? बेटा, पर देखना इसमें क्या हाइड्रोजन में कोई चेंज आया है क्या, +1 से +1 ही जा रहा है, कोई चेंज ही नहीं आ रहा इसमें। पर और सर टोपी एटम क्या का थी, ये टोपी क्या थी, टोपी था चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, ये तो था। तो जब चेंज ही नहीं है तो काय का ऑक्सीडेशन नंबर, ओके सर, ओके, समझ में आया? यस सर, आ चलिए गया। आगे, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, और आप सभी इसको ITUS से बैलेंस करके दिखाएं। Fe2O3 plus VO, vanadium oxide, gives you FeO plus V2O5। कीजिए बैलेंस को फटाफट, ITUS से करें। पहला स्टेप, सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, इंडिविजुअल चार्ज निकालें। सर कर दिया सर, डन। सर डन। वेरी गुड, चैट बॉक्स में लिखिए बेटा, आई वुड लाइक टू सी। जिससे नहीं हो रहा है वो चैट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे हो गया वो भी लिखें।
तो मुझे डाउट आ गया कोई बात नहीं, एक बार समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। सर। इसमें नहीं सर, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सर आपने कुछ ऐसा बताया था कि अगर 2+ चार्ज है किसी एटम पे, तो दूसरा आपने समझा था कि Hg2 और उस पूरे पे कुछ चार्ज है। वो एक बार मुझे समझा सकते हो हाँ सर? बेटा, दूसरा मैं ही आपने कह रहा हूँ, सुनो सुनो, मैं ही कह रहा हूँ कि 2x पे टोटल चार्ज है +2, तो 1x पे कितना होगा? +1 ही तो होगा। समझ में आया? यस हेलो, सर। ये तो कह रहा हूँ, और अगर बी 2x कितना? है। सर पर उसका यूज कहाँ पे हुआ था सर? उसका यूज कहाँ पे हुआ था? क्यों हमने बेटा ऐसा लेक्चर, किया था? वो एक बार। बेटा वो लेक्चर है, वो लेक्चर में देख लेना, पुराना एक क्वेश्चन तुम उठा रहे हो, है ना? ओके सर, ओके ओके। कुछ नहीं था सर बी बेटा। कितना सिंबल है? वेनेडियम Ag2 पॉजिटिव था बेटा वो, ठीक है। यानी कि 2 Hg के मॉलिक्यूल है ना, उस पे ओवरऑल चार्ज कितना है? +2, ठीक है। तो एक Hg का x मान ले, तो 2x कितना है? +2, तो x कितना आएगा? +1। ये ओके। छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज अगर होगा तो बड़ा क्या मतलब, एंटी ऐसे कैसे क्लियर होगा आप ये बताओ। थोड़ा अपना रिटेंशन पावर बढ़ाओ, क्योंकि जितना आप चीजों को रिटेन करने की कोशिश करोगे, जितना आप याद रखने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा आप परफॉर्म करेंगे एनटीएस एग्जाम्स में। चलिए यहाँ देखते हैं। अभी मुझे आरएन का नहीं पता, तो निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन को पता है जनरली कितना होता है? -2, तो 2x प्लस 3 इंटू -2, 2x इक्वल टू 0, क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल के चार्ज कितना होगा? 0, इसका तो x होगा। तो 2x - 6 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू +3, तो यहाँ कितना आया? +3। ऑक्सीजन कितना होता है? -2, तो यहाँ कितना आया? +2। क्या क्या क्या? सर 0 से क्यों इक्वेट कर रहे हैं? बेटा ओवरऑल मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना होगा? न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल है ना, तो ओवरऑल चार्ज न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल का कितना होता है आप बता दो। 0 होता नहीं होता? 0 तो होता है। मैंने तो कहा यस था सर। कि किसी भी मॉलिक्यूल का ओवरऑल चार्ज 0 होता है। तो अंदर कुछ भी चल रहा हो, ए बी सी डी दिया हुआ हो, इन सबके चार्ज को जोड़ के कितना आएगा? 0 आएगा, वो तो लिख रहा हूँ। यहाँ देखो ऑक्सीजन कितना है? सर आपने कहा था -2। कि वैलेंसी क्या? वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि Fe का चार्ज मैंने 3+ मैंने कब होगा। बोला भाई? मैंने कब बोला वो बैलेंस ऑक्सीजन नंबर होता है? लास्ट क्लास में प्रॉपर डिफरेंशिएट किया दोनों को। लेक्चर रिवाइज किया करो बेटा, लेक्चर रिवाइज करके आया करो, ठीक है। मतलब सर सॉरी सर, उसमें लिखा सर, आपने लिखा था कैटायन और एनायन चार्ज नंबर इज देयर ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे कहाँ कटायन है और कहाँ अनायन है? तो एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को हम खोल के चेक कर रहे हैं कि अंदर क्या क्या है इसके। ओवरऑल चार्ज तो 0 रहेगा मॉलिक्यूल का, वो तो लिखा ही मैंने। ओके सर। हाँ, आप मतलब समझो सर क्या? इसमें जब ये लोग नहीं, आप जब ये देखो यहाँ पे लिखा है रिएक्ट अगर होंगे तो फिर Fe2O3 है, Fe3+ के फॉर्म में होगा। आप समझो, अगर ये Fe2O3 है, मैं कह रहा हूँ कि 2 कि आपका क्या है? +3 चार्ज के कटायन है, और 3 -2 चार्ज के अनायन है। +6 -6 इक्वल टू कितना आ रहा है? 0। और वही तो कह रहा हूँ, ओवरऑल मॉलिक्यूलर चार्ज कितना होगा? 0। अंदर कुछ भी चार्ज चलता हो। ओके समझ में सर। आया? अब यहाँ निकालना है, इसका -2 मान लो, इसका नहीं पता तो x मान लो, तो 2x प्लस 5 इंटू -2, ओवरऑल चार्ज कितना? 0। तो 2x - 10 इक्वल टू 0। 2x बराबर कितना आया? प्लस का 10, तो x कितना आया? प्लस का 5। तो 180 में कितना है यहाँ पे? +5। अब आप बताइए ये कहाँ जा रहा है? +3 से +2, -2 से -2, कोई चेंज नहीं है इसमें भी, और इसमें कोई चेंज नहीं है, तो ऑक्सीजन छोड़ दो। अब एक चीज बताओ, एक आयरन +3 से +2 का चेंज दिखा रहा है, तो कितने का चेंज दिखा रहा है? एक का चेंज दिखा रहा है। +3 से अगर +2 गया तो कितने का चेंज आया? एक का। एक आयरन अगर एक का चेंज दिखा रहा है, तो 2 आयरन कितने का चेंज दिखाएंगे? 2 का दिखाएंगे चेंज। तो इसका टोपी कितने का बना दिया? अब यहाँ देखो वनेडियम +2 से कहाँ जा रहा है? वो +5 में, ठीक है। तो कितने का चेंज आ रहा है? 3 का चेंज, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आई होप आपको रिएक्टेंस की जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या कैसे बनेंगी वो समझ में आ गया। एक बार मैं रिएक्शन को दोबारा लिख लेता हूँ फ्रेश फॉर्म में। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। बोलिए बेटा। सर ये
इसमें सिर्फ मॉलिक्यूल के फर्स्ट एलिमेंट का ही देखना होता है ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने बोला पूरे मॉलिक्यूल का, लेकिन क्या ऑक्सीजन में कोई चेंज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना। देखो यहाँ भी -2 है, 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 यहाँ भी -2 है। तो बचा क्या? इस मॉलिक्यूल में सिर्फ आरएन में चेंज आ रहा है तो सिर्फ मैं आरएन देख रहा हूँ, इस मॉलिक्यूल में सिर्फ वैनिटी में चेंज आ रहा है तो सिर्फ वैनिटी में देख रहा हूँ। ओके सर। अच्छा, आप लोग चाहते हो कि ऐसा एग्जांपल लिया जाए जहां पे पूरे मॉलिक्यूल का ना चेंज आ रहा हो? हाँ, यस सर। ऐसे यस सर, यस। ठीक है। तो फिर देखो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनेगी और फिर आपको खुद समझना पड़ेगा कि तो दिमाग लगा के समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, ऐसे भटक मत जाना फिर समझते समझते। चलिए, अब देखिए आरएन कितने हैं? 6। यहाँ कितना है? 1, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। वैनिडियम कितना है? 2, ऑलरेडी 2 है। ऑक्सीजन देखो 3 3 जा 9 और 2 11, 6 और 5, ऑक्सीजन भी 11, हो गया बैलेंस। आया समझ में? यस सर। चलिए चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट, चैट पे लिखिए बेटा, बताइए मुझे आया कि नहीं आया। अब थोड़ा मुश्किल वाला करवा दो उत्कर्ष। हैप्पी टू सी दैट ऑल ऑफ यू आर सर सर एक लास्ट। एग्जांपल और दे दूं? हाँ हाँ, तो एक आध एग्जांपल और देंगे, बिल्कुल एग्जांपल की कमी नहीं बेटा। सर एक अच्छा सा एग्जांपल दे दो। अच्छा, वेरी नाइस। अगर आप लोगों को आ गया, आई एम वेरी हैप्पी। चलिए, अब एक थोड़ा सा, अब मैं थोड़ा सा जो लेवल है क्वेश्चन का और इजी करता हूं उसको। ठीक है, क्योंकि हार्ड तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। सर वो NO3 है कि N3? N3। कीजिए इसको। इसको कर पाएंगे क्या? एक बार ट्राई यस सर, कर। कर लेंगे। करो ट्राई।
चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। Am I audible? हेलो, यस सर। Yes, sir. यस सर। देखो इसको ब्रेक करो एक बार, तो क्या बनेगा? लेड आयन और 2 N3 आयन, ठीक है। अब एक चीज बताओ, 3 नाइट्रोजन आयन पे 1 -1 चार्ज है ना? तो एक नाइट्रोजन में कितना होगा? -1/3। सही कह रहा हूं? यस सर। Yes, sir. अगर एक 3 नाइट्रोजन एटम पे -1 चार्ज है तो एक नाइट्रोजन पे कितना होगा? -1/3। एम आई राइट? चलिए, यस सर। -1/3 एक नाइट्रोजन का, लेड का हमने ऐसे निकाल लिया +2। अब इसका निकालना है। अब देखिए मॉलिक्यूल नहीं है, ये आयन है, ठीक है। तो x मान लो मैंगनीज का पता नहीं हमें, 4 × -2 = -1, x - 8 = -1, x = +7। तो मैंगनीज का कितना आया? +7। ऑक्सीजन का -2 एज इट इज। अब यहाँ पे लेड का कितना होगा? एक ऑक्सीजन का -2, दो दो अब देखो, एक ऑक्सीजन का -2, इसको x मान लो, +2 × -2 = 0। तो x = +4। तो यहाँ कितना आया? +4। यहाँ पे अगेन -2। अब ना इस नाइट्रोजन को देखो, x मान लो उसको, तो x + 3 × -2 = -1, क्योंकि यहाँ पे ये आयन है, जो कैटायन और अनायन पे चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। लगा दिया मैंने। तो x - 6 = -1, x = +5। बोलो, +5 ऑक्सीजन का -2 और यहाँ पे हमें +2। क्या डाउट? पीबी का समझा दीजिए, PbN3/2। बड़ा कुछ नहीं है, मैंने बोला है अगर ये क्या है, मॉलिक्यूल है, उसको ब्रेक करोगे तो ये अलग होगा और ये अलग होगा। लेड पे चार्ज कितना है? +2 और यहाँ कितना है? 2 N3 नेगेटिव आयन, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि N3 नेगेटिव आयन है तो 3 नाइट्रोजन एटम पे 1 -1 चार्ज है, तो एक नाइट्रोजन एटम पे कितना होगा? -1/3। वही लिखा है मैंने यहाँ पे, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं, तो भी निकालते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ +2 से जा रहा है ये +4 में, और ये जा रहा है -1/3 से +5 में। तो अब पूरे मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करना है, सॉरी उस पूरे मॉलिक्यूल को, 2 भी आएगा ना, इस पूरे को ऑब्जर्व करना है। अब देखिएगा, लेड +2 से +4 में जा रहा है, एक ही लेड है, कितने का चेंज आया? 2 का चेंज प्लस। अब नाइट्रोजन को देखो, एक नाइट्रोजन -1/3 से 5 का चेंज शो कर रहा है, तो 5 माइनस 1/3, माइनस प्लस हो गया ना। तो 3 5 जा 15 + 16/3। अब ध्यान दीजिएगा, एक नाइट्रोजन जो है वो 16/3 का चेंज शो कर रहा है। क्या मैं सही हूं यहां तक? यहाँ -1/3 से +5 का चेंज शो कर रहा था, तो टोटल चेंज कितना आया? 16/3 का। यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है ध्यान दीजिएगा? 3 2 जा 6 नाइट्रोजन है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 1 जा 3 2 जा, टोटल नाइट्रोजन में चेंज कितना आया? 32। उसको भी ऐड कर दो, कितना आया? 34। तो टोपी इस पूरे की टोपी कितने की बनी? 34 की बनी टोपी। किसको बनाओगे? इसको बना सर वो दिया। 2+ अब कैसे हो मैंगनीज गया? को देखो, क्या वो 2+ कैसे हो बेटा, गया? पूरे मॉलिक्यूल का ये बताया था मैंने लास्ट क्लास में। क्या अभी लास्ट एग्जांपल में मैंने क्या बताया था कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। तो आपको इस पूरे मॉलिक्यूल में सबका चेंज ऑब्जर्व करना है। पहले मैंने लेड का ऑब्जर्व किया, 2 का चेंज आया है, फिर मैंने नाइट्रोजन का ऑब्जर्व किया, 32 का चेंज आया, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। यस सर। अब देखिए, +7 से मैंगनीज कहां जा रहा है? +2 में जा रहा है। +7 से +2 में चेंज कितने का है? 5 का, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेड कितना है? 5, तो यहां भी कर दो 5, ठीक है। अब नाइट्रोजन देखो कितने हैं यहाँ पे?
3 2 6, 6 5 30। तो नाइट्रोजन में कितने कर दिए मैंने? 30। यहां तक किसी को डाउट? अब मैंगनीज कितने हो गए? 34 मैंगनीज हैं, तो यहां भी 34 कर दिए। अब क्या ऑक्सीजन बैलेंस्ड है? नहीं। ऑक्सीजन देखो कितने हैं? 34 इंटू 4, 4 4 जा 16 का 1, 3 4 जा 12 और एक 13, 136 ऑक्सीजन है ना, 136 ऑक्सीजन है। और यहाँ देखो 2 5 जा 10 और 90, 10 और 90 100, यानी कि मेरे पास राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ 100 ऑक्सीजन है ना। तो अब क्या करें? अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा? 36 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूंगा, ठीक है। 36 ऑक्सीजन और आ गए, बचे कितने? 72 हाइड्रोजन लाने हैं, तो यहाँ पे मैंने 72 हाइड्रोजन भी ऐड कर दिए, हो गए क्वेश्चन बैलेंस। अब चिंता मत कीजिए, ऐसी इक्वेशन आपके एग्जाम में नहीं आने वाली है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दिस। जस्ट हाँ बोलो सर बस आप लेट का समझा दो एक बार कि यहाँ पे पीबी पे 5 कैसे आया। बेटा मैंगनीज पे +7 से +5 जा रहा है ना मैंगनीज, तो चेंज कितने का आया? 5 का तो चेंज आया। ओके सर। अच्छा सर, जब हम लोग इसमें पीबी में देखते तो पीबी तो +2 से +4 में जा रहा है, तो उसका चेंज इंक्लूड नहीं करेंगे? क्या 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 बेटा? सर जो पीबी है इसमें +2 है रिएक्टेंट साइड पे, और प्रोडक्ट साइड में पीबी +4 में है, तो +2 से +4 मतलब 2 का डिफरेंस, तो इसका कहाँ पे कैसे लगाएंगे? इसकी टोपी कैसे अरे करेंगे? देखना, ये तो टॉपिक, अरे अलग अलग लेड का क्यों बनाएगा? पूरे मॉलिक्यूल को देखेगा ना। तो लेड का आया 2 का चेंज, फिर आप नाइट्रोजन को ऑब्जर्व किया 32 का चेंज आया, दोनों का सम जो आया है 34, वो बनाया है आपने यहाँ पे, देखो। अच्छा ओके ओके सर, सम किस करके किस को मतलब नहीं उसे आया? फिर उसे उससे किस किस को नहीं आया? चार्ट बॉक्स में लिखिए। सर 5 पीबी लिखने सर के ये तो बाद बहुत आपने लेंदी है सर। नहीं बेटा, लेड आपका अल्कली मेटल नहीं है। किसने बोला अल्कली मेटल है? सर ये तो बहुत सर ज्यादा लेंदी है। सर बोलिए। वाटर कैसे ऐड करा? H2O। बेटा ये बहुत लंबी कहानी है, जहाँ इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रहा पानी मिला दो, ठीक है। अब बोलना पानी फिर गया पूरे इक्वेशन पे। तो वाटर मॉलिक्यूल बेसिकली क्या करता है? आपके जो अननेसेसरी के जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है, ठीक है। ओके सर। तो मैंने ऑब्जर्व किया, अगर आपने इस इक्वेशन को देखा होगा, अगर आपने इस इक्वेशन, चलिए इस इक्वेशन को दोबारा समझ लेते हैं, बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं इसको समझने की। ठीक है, ओके। तो इक्वेशन क्या थी? क्वेश्चन है PbN3 whole twice plus MnO4 negative gives you PbO2 plus NO3 negative plus Mn2 plus। मुझे इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, ये कंप्लीट इक्वेशन नहीं है, ये हाफ इक्वेशन है। IIT में देखो पता क्या होगा, ये सवाल आ गया था, I2 is giving you I नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव, इसको बैलेंस करो। तो IIT जैसे अच्छे एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं आएगा कि S2 प्लस O2 गिव्स यू H2O, बैलेंस द अबव इक्वेशन, अब 4 नंबर ले लो, ऐसे नहीं देगा वो आपको, ऐसे क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जो है वो n फैक्टर मेथड से ही सॉल्व हो सकते हैं बहुत इजीली, और भी मेथड से हैं, लेकिन आपके लिए और बहुत सारे बच्चे यही यूज करते हैं, ठीक है। और मैं भी इसी को प्रेफर करता हूँ, जल्दी हो जाता है। देखो सबसे पहला काम आपको फॉर्म नाम याद होना चाहिए, इसकी टोपी उसके साथ। टोपी क्या थी? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। ये पर मॉलिक्यूल बच्चे भूल जाता है, क्योंकि उसने तो ऐसे एग्जांपल किए होते हैं जिसमें एक ही, अगर ए भी कोई मॉलिक्यूल है तो सिर्फ ए चेंज दिखाता है, ये चेंज नहीं दिखाता, तो उसको लगता है सिर्फ और सिर्फ ए को ही ऑब्जर्व करना है, जबकि ऐसा नहीं है, पूरे को ऑब्जर्व करना है। अगर ए और बी दोनों चेंज दिखा रहा है, दोनों को ऐड करोगे टोपी बनाने के लिए। अब लेड को देखो, लेड कितना है? +2, है ना। अगर आप इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करो तो लेड किस में आएगा? +2 में। और यहाँ पे 2 क्या है? N3 नेगेटिव है, ये आपका वो आयन है, ठीक है। अब अच्छी बताओ,
3 नाइट्रोजन पे -1 चार्ज है, तो एक नाइट्रोजन में कितना आएगा, -1/3, है ना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन में कितना है, -1/3। मैंगनीज पे कितना होगा, आपको भी निकालना आया होगा कि यहाँ पे x मान लो, सॉल्व करके इस पे +7 आया है, यहाँ -2 निकालना आप सभी को आया है, मैं लास्ट क्लास में भी सिखाया, अभी भी सिखाया है। अभी प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ उसी बैलेंसिंग में। अब लेड का निकालना है, -2, तो यहाँ कितना आएगा, +4। नाइट्रोजन अगेन x मान लो, x -6 = -1, तो इस पे कितना आया, +5, और यहाँ पे -2, इसे तो +2 ऑलरेडी है। यहां तक किसी को डाउट है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। चैट बॉक्स लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए बेटा, लेड एल्कली स्क्रीन गैप हो गई। नहीं है। सर स्क्रीन सर आपकी स्क्रीन चली गई है। स्क्रीन चली गई, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे ब्लैक बॉक्स आ रहा है बस। सर ब्लैक आ रहा है, ब्लैक। सर ब्लैक है। अब ठीक है, देखो ब्लैक है। अभी आ गई। यस सर। सर। यस सर, अब आ यस गई। सर। यस तो सर मैं आप अब आ लोगों रहा को है। चार्ट ठीक पढ़ रहा है। था, कौन क्या लिखा, मैं आप लोगों को चार्ट देख रहा था इनफैक्ट, कि कौन क्या क्या लिख रहा है। चलिए, यहां तक इसको डाउट नहीं, हम हैप्पी। अगला स्टेप, अब अगला स्टेप है टोपी, टोपी बनाने का। ठीक है, टोपी बनाते वक्त याद रखना है, पूरे मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करना है, एक को नहीं छोड़ना। लेड +2 से कहां जा रहा है, ये +4 में, तो चेंज कितने का आया, 2 का कर दिया। नाइट्रोजन -1/3 से +5 का चेंज, तो टोटल चेंज क्या निकालो, -5 -1/3। ठीक है, तो 5 + 1/3 कितना आएगा, 16/3। लेकिन एक चीज बताओ, नाइट्रोजन टोटल कितने हैं, 3 to the 6, और मैंने कितना निकाला, एक का निकाला है, तो 6 नाइट्रोजन का चेंज निकाल लो, 3 2 जा, कितना आया, 32 ऐड कर दिया, कितना आया, 34। इस पूरे मॉलिक्यूल में कितने का चेंज आ रहा है, 34 का। तो डाउट है यहां तक? नो सर। नो सर। नो सर। ये No, बन गई sir. इसकी टोपी, ये बन गई इसकी टोपी। ठीक है, और टोपी पहना दो उसको, क्या दिक्कत है, देखो कितना स्मार्ट लग रहा है वो पहन के। अब मैंगनीज को देखो, ऑक्सीजन को देखो, -2 से -2 कोई चेंज नहीं है। मैंगनीज +7 से +2 का चेंज, कितने का चेंज, 5 का चेंज है, बहुत सिंपल, 5 लगा दिया यहाँ पे। आपने रिएक्टेंट साइड फिक्स कर दिया। अब ऑक्सीजन, अब यहाँ पे प्रोडक्ट साइड करो बैलेंस, 5 लेड है तो 5 लेड लगा दिया। नाइट्रोजन देखो कितने, 3 to the 6, और 6 5 जा 30, तो यहाँ भी 30 लगा दिया। ठीक है, अब मैंगनीज की बात आती है, मैंगनीज यहाँ पे 1 है, यहाँ 34 है, तो यहाँ भी 34 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर। अब बचा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गिनो, 34 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 16 का 1 3 4 12 30। यहाँ इस साइड रिएक्टेंट साइड 136 ऑक्सीजन है, और यहाँ देखो कितने, 10 + 90 कितना हुआ, सिर्फ 100 ऑक्सीजन ही है। तो एक्स्ट्रा 36 ऑक्सीजन मैं कहां से लाऊं? जब भी ऐसी प्रॉब्लम में फंसो, उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। तो मैंने 36 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए, क्योंकि यहाँ पे 36 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पे 36 ऑक्सीजन आएंगे। लेकिन ये एक्स्ट्रा 72 क्या आ गए, हाइड्रोजन आटम आ गए, तो 72 मैंने हाइड्रोजन आयन लगा दिए यहाँ पे, ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। अब देखो कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। नो सर। सर। रिपीट कर दो क्या बेटा, क्या रिपीट करना है? सर, ये लास्ट वाला ऑक्सीजन वाला। बेटा मैंने बहुत सिंपल सी बात बोली है कि यहाँ पे 136 ऑक्सीजन थे और यहाँ पे 100 ऑक्सीजन थे, तो मुझे 36 ऑक्सीजन और चाहिए थे, तो मैंने 36 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए। लेकिन उस कारण से 72 30 × 2 72 हाइड्रोजन आटम और आ गए, तो उतने मैंने हाइड्रोजन आयन यहाँ ऐड कर दिए, ताकि ये वाले हाइड्रोजन के आयन यहाँ बैलेंस हो जाए। कोई डाउट है? सर ओके वाटर सर, क्यों ऐड क्लियर हो किया? गया। क्या बोलिए? सर वाटर ही क्यों ऐड किया, ऑक्सीजन ऐड नहीं कर सकते थे बस? नहीं बेटा, ऐसा ऐड नहीं कर सकते, ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन ऐड नहीं कर सकते, हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। आप OH नेगेटिव, आप या देखो, आपको पता है कि ऑक्सीजन अकेला नहीं मिलेगा, ऐसा समझ रहे हो? या तो फिर आपने उसको एक से ऐड किया, आपने मिक्स किया, है ना,
लेकिन जब हम बेसिकली ऐड करते हैं तो एसिडिक बेसिक मीडियम कंसेप्ट होता है, 11th में पढ़ोगे, तो वहां पे या तो H प्लस ऐड कर सकते हो या तो OH नेगेटिव ऐड कर सकते हो। आई वॉन्ट टू सी इन चैट कि आप लोगों को समझ में आया। मैं पढ़ रहा हूँ आप सभी चैट, आई वॉन्ट टू हियर। सर हम वैसे क्यों नहीं लिख सकते 18O2 प्लस 18O2? बेटा तो आपने रिएक्शन पूरा करवाने के बाद 18 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डाल दी ना एक्स्ट्रा उसमें, और है ना, वो अपनी अलग तो प्रॉपर्टी शो नहीं लिख करेगा। सकते? शायद वो शायद किसी और से रिएक्ट कर जाए, आप समझ रहे हो, वो फिर मैंगनीज से रिएक्ट कर जाए, कुछ Yes, और हो sir. जाए रिएक्शन। और वाटर रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। ओके Yes. सर। बेटा लेंदी तो है बेटा, अब वही ना आप सभी ने बोला और कॉम्प्लिकेटेड, जितना कॉम्प्लिकेटेड मांगोगे तो उतना कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा। बेटा आपको ये मेरा चैनल है, यहाँ पे मैंने और लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, तो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो। हेलो, कैन यू हियर मी? सर इस Yes, मेथड sir. की यूज होने के लिए क्या करना होगा? इस लिंक पे, अगर इस लिंक कॉपी कर लीजिए, यहाँ मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे कुछ लेक्चर्स यहाँ पे डाले हुए हैं मैंने, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं लेक्चर्स को। सर ये रसायन वाले का है क्या, जो सर आपका था रसायन? एग्जैक्टली, यस। ओके। यस सर। ठीक है, तो सर इफ यू कैन जॉइन दिस। यस, NO3 के आगे 30 कैसा है? NO3 के प्रोडक्ट आगे साइड। कहाँ है NO3? हाँ बेटा, ये नाइट्रोजन देखो ना यहाँ पे, 3 2 जा 6 और 6 5 जा प्रोडक्ट साइड 30, तो 30। अगर यहाँ नाइट्रोजन 30 आए ना बेटा, यस सर। तो यहाँ भी 30 आएंगे। सर इस मेथड की यूज टू होने के लिए क्या करना होगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा बहुत सारे क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन हो जाए, एक और Yes, क्वेश्चन हो sir. जाए। यस सर। एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी सवाल, बहुत इजी, एकदम इतना इजी बेटा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे सवाल को वैल्यू ही नहीं देता। ठीक है, इस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं करना है, एन फैक्टर चेक करना है। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कितने का चेंज? 0 का चेंज। यहाँ कितना है? ये तो खुद आयन है -1, ये तो ओवरऑल चार्ज -1 है, तो x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल्स टू -1, तो x -6 इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू +5। तो यहाँ पे आयोडीन पे कितना आ रहा है? +5। अब एक चीज बताओ, ऑक्सीजन 0 से कहाँ जा रहा है? -1 पे, है ना? जा रहा है, नहीं जा रहा? ऑक्सीजन 0 से +5 पे जा रहा है, तो इसको चूज करें। सर आई नेगेटिव। क्या यहाँ पे ITS मेथड लगेगा? चैट बॉक्स पे आइए तो बताइए मुझे। सर एक बार रिपीट करना। बेटा क्या आप, मैं आपको बस ये कह रहा हूँ कि क्या आप वहां पे चैट बॉक्स क्या बोलते हैं ITS लगा पाओगे? सर इसमें हम O3 ऐड नहीं कर सकते? क्या क्या बोला आपसे? मैंने इतना अच्छा, एक चीज बताओ, अब एक चीज बताओ कि आपका कोई ऐसा दोस्त है जो आपके मुंह पे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है आपसे, लेकिन पीठ पे जो है आपकी बुराई करता है? हाँ सर मेरा है अभी भी। अभी भी है, मतलब बहुत लोगों का होता है, बहुत सारे sir, लोग है। ऐसे होते हैं। तो Yes, sir, है। ऐसे लोगों को कैसे सही करते हैं? अंगुली उल्टी करके, सर टेढ़ी करके, है ना? तो जब उनके साथ वैसा ही करके। हाँ, तो अब एक चीज देखो, ये क्या कर रहा है? ये उल्टा दिखा रहा है। अब समझो, अगर आप रिएक्शन को, इस पूरे रिएक्शन को प्रोडक्ट साइड से देखो, तो क्या आपको ये वही सिमिलर चीज नहीं मिल रही है कि -2 -1 से 0 और +5 से 0? तो जो चीज यहाँ कंफ्यूजन हो रही थी ना कि 0 से -1, 0 से +5, तो इसका टोपी बनाएंगे क्या? क्या अब इजी नहीं हो गया चीजें? इस इक्वेशन को Yes, अगर मैं sir. ऐसे लिखूं, अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं तो I नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव
gives you I2, तो ये 0 -1 +5। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इक्वेशन को? किसी को आपत्ति तो नहीं है? नो सर। चलिए No, अब बताओ, एक ऑक्सीजन, एक आयोडीन आयन है, -1 से कहाँ जा रहा है वो? 0 पे। तो चेंज कितने का आया? 1 का आया, तो यहाँ लगा दिया 1। यहाँ देखो +5 से कहाँ जा रहा है? 0। चेंज कितने का आया? 1 का आया अगेन, क्योंकि ऑक्सीजन चेंज दिखाई नहीं रहा इसमें। ठीक है, ऑक्सीजन दिख नहीं रहा हमें, और ऑक्सीजन दिख नहीं रहा तो उसको क्यों छोड़ूंगा? छोड़ दो उसको। तो यहाँ कितने का चेंज आया? +5 से 0, चेंज कितने का आया? 5 का, लगा दिया 5 यहाँ पे। अब आयोडीन देखो कितने हो गए? 5 आयोडीन और यहाँ पे 1 आयोडीन, 6। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 6 हो गए। आया समझ में? यस सर। सर इसमें वाटर ऐड नहीं करेंगे? yes sir. सर क्या? ऑक्सीजन का क्या होगा? यस अरे सर, बिल्कुल मुझे समझ में आया। अरे बिल्कुल करेंगे भाई, अरे बिल्कुल करेंगे। पहले आप ये बताओ, ये यहाँ तक समझ में आया? यस यस सर। सर। यस सर। वन स्टेप एट अ टाइम। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है? अब देखो कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है ना, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 6, तो 6 H+ ऐड कर दो, हो गया बैलेंस। सर इसमें 3s2 लिख सकते हैं? क्या? सर इस तरफ राइट लेफ्ट हैंड साइड 3s2 लिख सकते हैं? 3 H2 6H+ की जगह। मैं समझा नहीं आपकी बात। सर 3s2 लिख सकते हैं 6H+ की जगह। बेटा मैंने वही तो लिखा है, 3s2 तो लिखा है यहाँ पे। अच्छा ये कह रहे हो 3s2, बेटा जब आप ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं है ना, तो आप आयंस ही तो ऐड करोगे ना। ठीक है, या फिर वाटर ऐड करोगे। ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग से ऐड नहीं करेगा ऐसे हम। ठीक है, ठीक यस है। सर। यस आप सर। चाहो तो अब आप Yes, कहोगे नहीं सर मैं तो चाहता हूँ ये कुछ अलग से करो, तो आप एक काम करो, इसमें 6 OH नेगेटिव और ऐड कर दो, इसमें 6 OH नेगेटिव और ऐड कर दो। अब अच्छी बताओ, 6 OH नेगेटिव और 6H+ क्या बनाएंगे? H+ और OH नेगेटिव क्या बनाते हैं? H2O। 6H2O। तो क्या बन गया? 6H2O प्लस 5I नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव is obtained from 3I2 plus 3H2O plus 6OH नेगेटिव। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल है। अगर मैं इसे काट दूं तो यहाँ पे ये हट के 3 नहीं आएगा? Yes sir. आएगा ना? तो क्वेश्चन बन जाएगी 3H2O Yes sir. plus 5I नेगेटिव plus IO3 नेगेटिव which is obtained by 3I2 plus 6OH नेगेटिव। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये वास्तव में बेसिक मीडियम में होती है। ठीक है, ये जो है ना रिएक्टेंट, तो ये है ना, ये तो आपका प्रोडक्ट है। ये तो देखो एरो कहाँ किस तरफ जा रहा है। तो ये जो OH नेगेटिव है, ये बेसिक मीडियम शो करता है। थोड़ा आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब फर्स्ट टाइम हमने सीखा था A फॉर एप्पल, तो हमने क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया था मैडम को कि A फॉर एप्पल क्यों A फॉर एनाकोंडा होना चाहिए। तो ऐसा भी हम क्रॉस क्वेश्चन वाला खेल नहीं खेलेंगे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो सारी चीजें, आपने लाइफ में कभी देखा नहीं है सब चीजें। तो फर्स्ट टाइम आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये सब चीजें। ठीक है, कि या तो H2O मॉलिक्यूल ऐड करोगे, या तो H+ ऐड करोगे, या तो OH नेगेटिव ऐड करोगे। पर जैसे जैसे आप यूज तो हो जाओगे ना इसके, फिर आपको चीजें धीरे चीजें और बताते जाऊंगा उसमें। यहां तक कोई डाउट है? नो सर। चलिए, No sir. मुझे चैट बॉक्स में सुनना नो है। सर। राइट दिस ऑन चैट बॉक्स। सर बोलिए। सर अगर OH नेगेटिव ऐड ना करे, उसे वहीं पे छोड़ दे, तब भी ठीक रहेगा? कोई दिक्कत नहीं, ऐड कर सकते हो, लेकिन पता क्या होता है कई बार ये रिएक्शन जो है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है बेसिक मीडियम में होता है, तो हमें उसे बेसिक मीडियम में लाना पड़ता है। ओके सर। यस। सर सारी रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है? सारी रिएक्शन नहीं होती बेसिक मीडियम में, कुछ रिएक्शन जो है वो एसिडिक में भी होती हैं। सर तो फिर हमें यहाँ कैसे पता कि वो बेसिक में होंगी? बेटा क्योंकि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तो आपको कुछ भी नहीं पता है वास्तव में। ये तो मैं आपको बहुत इजी मेथड सिखा रहा हूँ बेटा। जब आप 11th में आओगे ना, तो आपको जब सिखाया जाएगा कॉम्प्लिकेटेड लंबा वाला मेथड,
तो आपको समझ में आएगा एक्चुअली हो क्या रहा है। मैं भी सिखाऊंगा आपको मेथड, नो डाउट इन दैट, लेकिन पहले मैं आपको बेस तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। फिर हम सीखेंगे। देखो एग्जामिनर को बोलेगा कि एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, वो टर्म्स ऐसा ही यूज करेगा, ठीक है, समझ रहे हो। सर आईआईटी में सिंपल मेथड से कोई चीज नहीं होती। सिंपल मेथड क्या बेटा? सर जेई में कोई सिंपल मेथड से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। देखो ये कहना गलत नहीं हो जाएगा कि जेई में कुछ भी सिंपल नहीं होता, ऐसा नहीं है। अगर आपका अप्रोच सही है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो बेटा, सीबीएसई लर्निंग और कॉम्पिटिटिव लर्निंग टोटली डिफरेंट है। सीबीएसई में आप थ्योरी पढ़ते हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको उन थ्योरी का अप्रोच डेवलप करके उन क्वेश्चन पर लगाना पड़ेगा। अब सीबीएसई के पैटर्न अगर आप ऑब्जर्व करो तो उन्होंने क्या किया स्टार्ट, अब वो एमसीक्यू दे रहे हैं ताकि आप सभी का कॉम्पिटिटिव जो वो है अप्रोच वो जनरेट हो। किसी को यहां तक डाउट है? किसी को यहां तक डाउट नहीं है? चलिए तो अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक, ठीक है। तो मैं चलते हैं वापस से हमारे वही सफर की ओर। केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा था मैं। केमिकल रिएक्शन दो तरह की होती है। आप सभी जानते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जहां पे एटम्स का बीच में कोलिजन होता है और एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, एंड दैट रीअरेंजमेंट कॉजेस फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स एंड ब्रेकेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स। आपको मैं बताया था केमिकल रिएक्शंस के बहुत सारे टाइप्स हैं। आज मैं एक और टाइप डिस्कस करना चाहता हूं ब्रॉडली। केमिकल रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप। Chemical reaction are of two types. First is irreversible reaction, and second is reversible reaction. ठीक है, तो हम एक एक करके सर आईटीयूएस से 2-3 क्वेश्चन हमें होमवर्क के प्रैक्टिस के लिए दे दो। दे दूंगा बेटा, और बोलो। चलिए तो हम एक काम करते हैं, समझते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। तो irreversible reaction is a reaction which can proceed only in a single direction. Which can proceed only in single direction. ठीक है, जहां पे रिएक्टेंट्स, आपकी जो रिएक्टेंट्स हैं, that can be converted into products. Your reactants can be converted into product, यानी कि ये पॉसिबल है, लेकिन प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट, यानी कि प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करके अब आपको प्रोडक्ट नहीं ले सकते, यानी कि ये एक सिंगल डायरेक्शन में चलता है, राइट हैंड साइड की ओर ही मूव करेगा। रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट ही देंगे, प्रोडक्ट कभी भी आपको रिएक्ट करके रिएक्टेंट नहीं देंगे, ठीक है। इसके कुछ और पॉइंट्स हैं वो लिखते हैं। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इस तरह के रिएक्शन को हम सिंगल एरो से शो करते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे A + B गिव्स यू C and D। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, ये इररिवर्सिबल रिएक्शन है, इररिवर्सिबल, ठीक है। ऐसे रिएक्शन जो है ना ऑलवेज गोज फॉर कंप्लीशन, हमेशा ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं होगा कि रिएक्शन स्टार्ट हुआ और चल ही रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑलवेज गोज फॉर कंप्लीशन, रिएक्शन हमेशा कंप्लीट होता है, रिएक्टेंट हमेशा कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। और ये हमेशा ओपन कंटेनर्स में होते हैं। एग्जांपल कंबशन रिएक्शन, पेपर को बर्न किया, क्या पेपर को बर्न एशेस को पेपर बना पाएंगे? नहीं, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन की बात करें, स्पेशली स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। एक बार एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो वापस से आपको वो एसिड और बेस नहीं देने वाले, वो सॉल्ट बना देंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात करें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें, तो वहां पे क्या हो रहा था, आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था,
आपने बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई सोडियम सल्फेट से, है ना, तो क्या मिला था, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है क्योंकि वापस से ये पीछे की ओर नहीं आ सकता। यहां तक किसी को डाउट है? नहीं है, वेरी गुड। कैन यू हियर मी? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। सर हाँ बोलिए। सर सभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं। सभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं, राइट। स्पेशली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात करूंगा मैं। अगर सभी की बात करें बेटा, सभी तो नहीं बोल पाएंगे क्योंकि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में अभी मैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दे रहा हूं यहाँ पे। अगर मैं स्ट्रॉन्ग वीक एसिड्स की रिएक्शंस की बात करूं, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की बात कर लूं, है तो वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट, पर वो रिवर्सिबल होता है, ठीक है। सर एक एग्जांपल दीजिए। अभी तो रिवर्सिबल समझाया ही नहीं है। अरे ओपन कंटेनर वाला पॉइंट। बेटे ओपन कंटेनर मतलब है कि खुले कंटेनर में जो करोगे ऊपर की क्लोज्ड को ढक्कन करना नहीं होगा उसके ऊपर, ठीक है, ये हमेशा ओपन रहेगा ऐसे, ठीक है, और मैटर निकल के जा सकता है सराउंडिंग में, ठीक है। सर चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो मैंने बात करी किसकी, इरिवर्सिबल की। अब मैं बात करूंगा किसकी, रिवर्सिबल रिएक्शंस की। इरिवर्सिबल तो आपने बहुत सारे देखे हैं, अब हम बात करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस की। ठीक है, तो पहला पॉइंट, पहली डेफिनेशन, ऐसी रिएक्शन जो कि दोनों डायरेक्शन में जा सकती है। Those reactions which can proceed in both directions, that is forward reaction as well as backward reaction, which means reactant can be converted into product. Reactant can be converted into product and product can be converted back into reactant. This kind of reaction is called, sorry? सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट रिएक्शन कैन प्रोसीड इन एनी डायरेक्शन। हाँ बात तो वही हो ना, फॉरवर्ड या बैकवर्ड दो जगह जा सकता है। बोथ डायरेक्शन बोलोगे तो आप ज्यादा स्पेसिफिक रहेगा आपका। एनी डायरेक्शन मतलब है कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, मेरे को कुछ नहीं पता, इट इज जस्ट लाइक दैट, है ना। तो जब बोथ डायरेक्शन कहते हो तो उसका मतलब है, उसको मेंशन भी कर रहा हूं ना मैं कि दैट इज फॉरवर्ड भी जा सकता है और बैकवर्ड भी आ सकता है। तो चीजों को स्पेसिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे ए और बी रिएक्ट करके आपको सीओडी दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन, और सीओडी रिएक्ट करके आपको ए और बी दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन, ए और बी रिएक्ट करके सीओडी दे रहे हैं और सीओडी आपको वापस से रिएक्ट करके ए और बी दे रहे हैं। इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। किसी को यहाँ तक डाउट है? नो सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन क्या है, तो आप बताओगे ए और बी रिएक्ट कर रहा है सर और दे रहा है सी और डी। अगर मैं आपसे पूछूं बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन क्या है, तो बताओगे सी और डी रिएक्ट करके वापस से क्या दे रहे हैं, ए और बी। यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा, आई होप। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो समझ लेते हैं। पहला पॉइंट ये बन जाता है कि बोथ डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकता है, ये प्रोसीड इन, कैन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, ऐसे एरो से, डीटीसी के बस का साइन से। देखा डीटीसी का बस, है ना, सदियों पहले आप सबने डीटीसी की बस में ट्रैवलिंग भी करी होगी। यस सर। उस समय यस सर। ये जो डीटीसी बस का साइन है, इसका मतलब क्या है कि वो लक्ष्मी नगर से ग्रीन पार्क जाएगा और ग्रीन पार्क से वापस लक्ष्मी नगर भी आएगा, या फिर यमुना विहार से वो रोहिणी जाएगा और रोहिणी से वापस यमुना विहार भी आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं इस तरह से इसको। सेकंड पॉइंट, नेवर गोज फॉर कंप्लीशन, ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है।
और ये हमेशा क्लोज कंटेनर में होता है। आपका रेन क्लोज कंटेनर, क्योंकि अगर हम क्लोज कंटेनर नहीं लेंगे तो क्या होगा, मैटर निकल जाएगा बाहर, है ना। किसी को डाउट? सर ये पॉइंट समझ नहीं आया। तो सर क्या पॉइंट समझ में आया बेटा? मैं कह रहा हूँ क्लोज सर कंटेनर, क्लोज कंटेनर। तुम्हारे घर में कुकर है, अगर मैं उसकी सीटी ना आने दूं और सीटी को तुम पैक कर दूं, तब जो अंदर सिस्टम बनेगा वो कैसा होगा? क्लोज कंटेनर। समझ में आया? यस सर। इससे अगर मैं एग्जांपल लिखूं, एग्जांपल बनेगा N2 + 3H2 gives you 2NH3, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके किसी एक पर्टिकुलर टाइम में अमोनिया बना रहा है और उसकी अमोनिया के फॉर्मेशन की स्पीड ये है, तो जैसे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बता रहा हूँ कि फॉरवर्ड रिएक्शन की ये रेट है कि कितने समय में वो कितना अमोनिया बना रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ कि अमोनिया डिकम्पोज करके आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दे रहा है, तो मैं आपको ये क्या बता रहा हूँ, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। किसी में हाँ डाउट है? नो सर। No, sir. मैंने बोला कि जो ये RF है, दिस इज रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड जो ये RB है, दिस इज रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, देखो क्या होगा, रिएक्शन जब स्टार्ट होगी, इनिशियली क्या होगा, इनिशियली आपका सिस्टम है उसके अंदर ये भी होगा और ये भी होगा, भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन हाइड्रोजन होगा, है ना। तो मैं उस समय को बोल देता हूं T = 0, है ना। उस समय को मानते हैं स्टार्टिंग टाइम को 0। उस पॉइंट पे क्या होने वाला है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, मैक्सिमम, यानी कि रिएक्शन फटाफट स्टार्ट होगी और फटाफट प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होंगे। एम आई राइट? एट T = T, कुछ टाइम Yes, के बाद, sir. कुछ टाइम के बाद उस पूरे सिस्टम में, मान लो ये सिस्टम है आपका, इसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, अमोनिया है, ये सब बन रहा है। कुछ समय के बाद आप देखोगे कि सिस्टम के अंदर रिएक्टेंट भी होगा, जो आपस में रिएक्ट करके डिकम्पोज हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, यानी कि रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा ना। रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी क्या होगा, कम होगा। और क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बढ़ रहा है। तो अब जो प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट भी डिकम्पोज होना स्टार्ट करेगा वापस से रिएक्टेंट में, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपने ऑब्जर्व करोगे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी, कुछ समय के बाद फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, और बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। होते 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 एक स्टेट ऐसा आएगा जहां पे ये दोनों का रेट क्या हो जाएगा, इक्वल। यहां तक सभी क्लियर है? तो मैंने बोला है Yes, sir. यस सर। कि एक स्टेट, एक एट सम सिचुएशन पॉइंट टाइम कंडीशन, जो जैसा मन करे वैसा बोल दो, उस सिचुएशन पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और इस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, इस स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट है जहां पे जिस गति से, जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, उसी रेट से बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है। तो मैं अगर ये कह रहा हूं कि ए और बी रिएक्ट करके आपको COD दे रहे हैं, तो उतनी ही गति से COD वापस डिकम्पोज करके आपको ए और बी दे रहे हैं, तो क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में क्या कोई चेंज आएगा इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद? इस पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पे
अब क्या कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज आने वाला है? नहीं, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो जितना ए है, ए उतना, एक पॉइंट के बाद जैसे ए क्या होगा, पहले 10 होगा, ये होगा 20, डिग्रीज होते होते 5 हो गया, ये बच गया 10, ठीक है, और ये बन गया 5, ये बन गया 10। अब क्या होगा, आफ्टर सम टाइम आप ऑब्जर्व करोगे कि ना इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और ना इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, यानी कि जो भी डिकम्पोज होकर ये बना रहा था वो वापस से डिकम्पोज करके आपको ए और बी दे देता है। इस स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इसको और आसान भाषा में समझाता हूं मैं, इक्विलिब्रियम वास्तव में है क्या। सपोज एक ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 5 kg का बड़ा सा ब्लॉक रखा हुआ है, या 500 kg का, छोड़ो 500 kg नहीं, एक ठीक है, कुछ भी रखा हुआ है यहाँ पे, ब्लॉक मान लो, एक आदमी है, ये हाथ लगा रहा है, एक आदमी ये है, वो भी इस पे हाथ लगा रहा है। अब सोचो, अगर ये यहां से 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है और ये भी यहां से 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो क्या ये ब्लॉक कहीं हिलेगा? नहीं सर। नो सर, नेट फोर्स 0 न्यूटन। नेट फोर्स 0। तो अच्छा चलो, तो क्या काम नहीं हो रहा है? क्या काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? काम तो दोनों कर रहे हैं, काम दोनों कर रहे हैं, जरा काम दोनों कर रहे हैं, काम दोनों कर रहे हैं, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है। इस स्टेट को क्या बोलते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम, है ना। एक और एग्जांपल लेता हूं, ये तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करी। सपोज ये बकेट है, तो काम कैसे हो रहा है बेटा? क्यों काम नहीं हो रहा है? तो मैं तो कर ही रहा है ना बेटा। सर, मूव ही नहीं कर रहा ना वो, तो वर्क डन कैसे होगा? थीटा होता है, अगर थीटा 90 हो गया तो वर्क डन कितना होगा? 0, ठीक है। इस फॉर्मूले से निकाला मैंने, तो वर्क जिस यहाँ पर एक तो अगर थीटा 90 हो गया तो वर्क डन 0, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो भी वर्क डन 0, तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं तो वर्क डन 0 ही तो हुआ। हाँ, तो सर वर्क डन 0 हो गया तो सर कोई वर्क डन नहीं होगा ना। बेटा काम तो दोनों कर रहे हैं, मैं फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, मैं जनरल लाइफ की बात कर रहा हूँ। क्या दोनों काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अभी बताओ। हाँ सर, वर्क डन हो रहा है, मतलब जनरल वर्क डन हो रहा है। आप उसको फिजिक्स में लिंक मत करो। मैंने फिजिक्स का फॉर्मूला लिखा और ये समझा दिया कि बेटा आप ये लेकर के आगे शायद, है ना, इसमें yes, तो मैंने 5 न्यूटन बोल दिया तो आपको लगा कि वर्क डन तो हो रहा है, तो वर्क डन कहाँ हो रहा है? जब डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन तो 0 होना चाहिए। यू आर राइट हियर। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बेटा काम तो कर ही रहे हैं ना आपस में, दे आर वर्किंग ना, बट वो हिल नहीं रहा है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, ठीक है। अब सपोज मैंने यहाँ पे एक टैप लगाया हुआ है, इसमें पानी भर दिया, आफ्टर फिलिंग सम अमाउंट ऑफ वाटर मैंने यहाँ भी टैप खोल दिया। अब जिस रेट से वाटर इसमें आ रहा है उसी रेट से वाटर इससे बाहर निकल रहा है, ठीक है। अगर मान लो 500 ml पर मिनट वाटर इससे बाहर निकल रहा है और उसी रेट से वाटर इसमें आ रहा है, तो क्या नेट वॉल्यूम का चेंज इसमें कितना होगा? जीरो। पर एक चीज बताओ, क्या काम नहीं हो रहा है? इंटरनली कुछ काम नहीं हो रहा है इसके अंदर? पानी आ भी रहा है और पानी जा भी रहा है। मानते हो नहीं मानते इस बात? यस सर, यस सर, है ना। आपने ऑब्जर्व किया कि इंटरनली एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, वाटर इज कमिंग इनसाइड द बकेट, वाटर इज गोइंग आउटसाइड द बकेट, बट आपने ऑब्जर्व किया दैट रेट ऑफ इनकमिंग वाटर is equals to rate of outgoing water, and that's why we're not able to observe any change.
ठीक है, सिंपल सी बात थी। इस केस को हम क्या बोलते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अंदर अंदर सब कुछ हो रहा है, लेकिन बाहर से देखने में लग रहा है कुछ हो ही नहीं रहा। अगर किसी इंसान ने सिर्फ वाटर के वॉल्यूम पे फोकस किया तो क्या उसको पानी के वॉल्यूम में कोई चेंज दिखाई देगा? नहीं, लेकिन पानी निकल भी रहा है और पानी जा भी रहा है, आ भी रहा है, जा भी रहा है। इज इट? Am I right? Yes, sir. Equilibrium. I hope इक्विलिब्रियम का एक आइडिया आप सभी को हुआ होगा, क्योंकि एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, सर इक्विलिब्रियम क्या होता है व्हाट्सएप पे, तो मैंने सोचा कि दिस इज नॉट द राइट टाइम, व्हाट्सएप पे नहीं समझा सकता मैं आपको ऐसी चीजें, तो ऐसी चीजें क्लास में डिस्कस करने वाली चीजें होती हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। जितने भी इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री में, केमिकल रिएक्शंस में आप पढ़ते हो, वो सारी क्या होते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम होते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरनली केमिकल रिएक्शंस तो हो रहे हैं, लेकिन आपको कोई चेंज नहीं दिख रहा है। ठीक है, you won't be observing any change in measurable property. पहला आता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल प्रोसेसेस में जो इक्विलिब्रियम अटेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल इक्विलिब्रियम। जस्ट लाइक फेज चेंज, वाटर था सॉलिड से किसमें गया? लिक्विड में बन गया, लिक्विड से किसमें बन गया? वो वेपर फॉर्म में बन गया। ठीक है, तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम का एक केस है जहां पे सिर्फ और सिर्फ फेज चेंज हो रहा है। ठीक है, या फिर सर ये भी डायनामिक इक्विलिब्रियम ही है ना, फिजिकल वाला? और यस यस यस। ठीक है, यह बात करें एलोट्रोपिक फॉर्म की, एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में जाना। ठीक है, कार्बन है, डायमंड फॉर्म में है। अगर मैं कार्बन डायमंड फॉर्म में जिसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हीट करूं तो ये कार्बन क्या बन जाएगा? ग्रेफाइट बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। H2O था, H2O ही है, कार्बन था, कार्बन ही है, अरेंजमेंट खाली बदल गया। ठीक है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज वही है। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो केमिकल रिएक्शंस में जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो H2 + I2 gives you 2HI। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो सकता है। N2 gives you 3H2, N2 + 3H2 gives you 2NH3। इसमें भी आप देख सकते हैं किस तरह से इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो सकता है, क्योंकि ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल ले लो, PCl5 को डिकम्पोज किया तो PCl3 + Cl2 मिला। अगेन ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? पहला पॉइंट, आप इक्विलिब्रियम कहीं से भी अटेन कर सकते हो। तो अगर मैं कह रहा हूं कि A + B गिविंग यू C and D, तो आप यहां से भी इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हो और यहां से भी अटेन कर सकते हो। अगर इनिशियली मैं बोल दूं आपको A और B दिया हुआ है और ये 0 0 है, तो विद टाइम आपको ऐसा केस आएगा जब यहाँ भी कोई अमाउंट बनेगा x और यहाँ भी एक अमाउंट बनेगा y और यहाँ पे A - x B - y और इनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तो मैंने बात करी फॉरवर्ड रिएक्शंस की। ये फॉरवर्ड रिएक्शन से इस तरह से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। बैकवर्ड की बात करूं, C और D दिया हुआ होगा और बाद में x और y बन जाएगा। यहाँ पे इसमें C - x और D - y बचेगा और ये जो है इनके बीच में भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। जिस रेट से प्रोडक्ट डिकम्पोज होगा रिएक्टेंट में, उसी रेट से ये भी वापस से आपको क्या देगा? प्रोडक्ट देगा। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट साइड से भी एस्टैब्लिश हो सकती है और प्रोडक्ट साइड से भी हो सकती है।
जब मैं कह रहा हूँ इक्विलिब्रियम, तो मेरा कहने का मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आसान भाषा। वो रिएक्टेंट साइड से सर अभी आपने स्टार्ट a करोगे, माइनस एक्स बी माइनस वाई क्या लिखा है, समझ में नहीं आया। बट कॉन्सेंट्रेशन थी, इसका अमाउंट कम हो गया ना। अगर इसमें से एक्स बन गया ये, तो ये ए माइनस एक्स हुआ। ऐसे मैंने कुछ भी मान लिया है, कुछ ऐसे कुछ अभी डेटा में मत जाओ, कुछ तो कम होगा ना ओके बेटा, सर। ए में से कुछ तो कम होगा, बी में से कुछ तो कम होगा, ठीक है। ओके, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यानी जिस रेट से रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहे होंगे उसी रेट से आपके प्रोडक्ट भी जिस फॉर्म हो रहे होंगे, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, जिस रेट से रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर के आपको प्रोडक्ट दे रहा होगा उसी रेट से प्रोडक्ट भी डिकम्पोज होकर के आपको क्या दे रहा होगा, रिएक्टेंट दे रहा होगा। आई होप समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट, केमिकल इक्विलिब्रियम is dynamic in nature. यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, लेकिन नो देयर इज नो नेट चेंज इन एनी मेजरेबल प्रॉपर्टी। जब मैं मेजरेबल प्रॉपर्टी बोल रहा हूं उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल, मास, कलर, इसमें आपको चेंज नहीं दिखने वाला इक्विलिब्रियम पे। won't be observing any change at equilibrium in these things. I hope यहां तक आप सभी को समझ में आया। Yes, sir. किसी को डाउट है? सर वी क्या है, सर वी क्या है? क्या क्या बेटा? सर वी क्या बेटा? वी क्या है? V is pressure, V is volume, T is temperature. सर किसी को यहाँ डाउट है? हाँ सर, मास तो चेंज होगा ना बेटे, सर, मास नेट कैसे चेंज चेंज की होगा? बात कर रहा हूँ बेटे, नेट चेंज की बात कर रहा हूँ मैं। ओके सर। इक्विलिब्रियम पे नेट चेंज आप अभी समझाया था कि इक्विलिब्रियम पे अगर वो बच गया उतना, इक्विलिब्रियम पे अगर ए और बी है, समझ लो एक बार, मैंने फिर मैं समझाया था आप सभी को, दोबारा बता देता हूँ। मैंने कहा था कि मान लो ए और बी रिएक्ट करके आपको सी और डी दे रहे हैं, ये 10 था, ये 20 था, ये 0 था। आफ्टर सम टाइम ये 5 बचा, ये 10 बचा, और ये 5 और 10 बन गया, और इनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे ना तो इसके अमाउंट में कोई चेंज आएगा, ना तो इसके अमाउंट में, ना तो इसके, ना तो इसके, क्योंकि जिस रेट से डिकम्पोज हो रहे होंगे वापस से रिएक्टेंट में, उसी रेट से रिएक्टेंट में डिकम्पोज होकर वापस क्या बना देंगे, प्रोडक्ट बना देंगे। ये बोला है मैंने। इक्विलिब्रियम पे मास का भी कोई चेंज नहीं आने वाला किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर। कोई डाउट? नो सर। No, sir. आई होप सभी को समझ में आया क्या बताया गया आप सभी को। सर यस, सर, आपने कहा था कि जब भी रिएक्शन होता है सर, हीट रिलीज या इनटेक होती है। हाँ, और सर किसी रिएक्शन में अगर हीट रिलीज हुई, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी में हीट रिलीज हुई, तो क्या सर जब सीओडी का रिएक्शन होगा तो क्या हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी? देखो बेटा, ये क्लोज कंटेनर में हो रहा है, ठीक है, एंड यू आर राइट, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड रिक्वायर एनर्जी एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड रिलीजेस एनर्जी। तो अगर कुछ लॉस ही नहीं हो रहा है एनर्जी और मैटर का, तो सब कुछ जो एक्सचेंज ही हो रहा है ना। वो जो एनर्जी वहां से फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड से रिलीज होगी वो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड में यूज करेगा, और वो जो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड की एनर्जी चाहिए होगी वो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड से मिल जाएगा। यस सर। आया समझ में? यस सर। आया समझ में सभी को? अरे 60 बच्चे हैं, बाकी बच्चे कहाँ गए? क्लास तो भी ओवर नहीं हुई है। सर ओवर हो गई है।
सर ये सब हमारे एनटीएससी में आएगा? सर बेटा केवल कुछ भी हो टाइम सकता है बेटा, एनटीएससी तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, है ना, है कि नहीं? यस सर। आई होप आज की क्लास आप सबको समझ में आई। इसी के साथ ही चैप्टर भी खत्म होता है, ठीक है। अश्मित, अगर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया है तो वो देखो बेटा, अभी तो वहां नहीं है, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, कोई डाउट होता है, सर आपका नंबर ठीक क्या है। है? दिस इज माय नंबर, ठीक है। यस सर। आप मुझसे पूछ सकते हैं क्या डाउट है। किसी को बुक्स वगैरह चाहिए, यू कैन व्हाट्सएप मी, आई विल टेल यू हाउ टू गेट बुक, ठीक है। एनटीएससी की बुक चाहिए किसी को, टेक्स्ट मी, यू विल गेट द वे हाउ यू कैन डाउनलोड योर बुक्स। मैंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है आप सभी के लिए, जहाँ से आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं। सर लेट्स एंड दिस सर क्लास। एनटीएससी के लिए बुक? सारी एनटीएससी की बुक मिल जाएंगी आपको, आप मुझे व्हाट्सएप करना, बताऊंगा कैसे। सर आप सर ओके सर। ओके सर एक क्वेश्चन था। सर ये ITUS मेथड आपने फाइंड किया है? बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये मेथड किसी सर और इसकी नाम से है। असली फुल फॉर्म क्या है? बेटा ये एन फैक्टर मेथड है। एन फैक्टर होता है बेसिकली, जो आप निकाल रहे हो ना, वो भी नहीं, वो एन फैक्टर है, सर इसकी ठीक है। असली फुल फॉर्म क्या है? बेटा कुछ नहीं है, आईटी वजह से बकवास है, कुछ नहीं है। अगर मैं आपको एन फैक्टर बोल के पढ़ाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको या कुछ कॉम्प्लिकेटेड बता रहे हैं सर, है ना। अच्छा ओके सर। इट इज 10th क्लास में आईटी में जैसे जो फनी टर्म्स आप सुनेंगे, लेकिन हायर क्लासेस में आपको स्ट्रेट अवे वही टर्म बताया जाएगा, वो टर्म जो होता है। इट इज जस्ट अ वे टू टेल यू इन इजी वे, दैट्स इट। चलिए जी सर, मिलते हैं मैंने अगली अपनी क्लास में। टीचर से पूछा था, तो उन्होंने बोला नहीं पता मुझे। नो इश्यूज बेटा, आप उनसे एन फैक्टर मेथड पूछ सकते हैं। एक्चुअली में इसको एन फैक्टर मेथड बोलते हैं। एन फैक्टर की मदद से इसको बैलेंस करते हैं। जो आप निकाल रहे हैं ना, वो वास्तव में एन फैक्टर है, ठीक है। ओके सर। चलिए लेट्स एंड दिस क्लास। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप